नमस्कार। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम 5 दिन गुजर चुके हैं और ये लड़ाई अब अपनी क्रूरता के चरम पर है। आज हम बात करेंगे छठे दिन की। ये वो दिन था जब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से यानी रणनीतियों से लड़ा गया। ये दिन सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं बल्कि सैन्य बुद्धि के टकराव का था। तो एक सवाल हमेशा से रहा है कि जब बेशुमार ताकत का सामना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति से हो तो आखिर जीता कौन है। कुरुक्षेत्र के छठे दिन की लड़ाई बस इसी एक सवाल का जवाब देती है और यही आज हमारे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। छठे दिन की सुबह रणभूमि में एक अलग ही माहौल था। ये माहौल जंग का कम और दिमागी खेल का ज्यादा लग रहा था। दोनों सेनाएं अपने अपने सेनापतियों के साथ एक बड़ी रणनीति बनाकर तैयार खड़ी थीं। तो इस दिन का जो पूरा संघर्ष था ना, वो दो व्यूहों के बीच था। एक तरफ थे पितामह भीष्म, जिन्होंने बनाया था अपना शक्तिशाली अभेद्य क्रौंच व्यूह, और दूसरी तरफ थे पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न, जिन्होंने इसके जवाब में बनाया था एक बहुत ही चालाक मकर व्यूह। तो ये क्रौंच व्यू था क्या? जरा सोचिए। एक बहुत बड़े सारस पक्षी जैसी रचना। इसका सिर यानी सबसे आगे खुद भीष्म थे, जो किसी भी हमले को रोक सकते थे, और इसके फैले हुए पंखों पर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महारथी तैनात थे, जो किसी भी सेना को अपने घेरे में फंसाकर खत्म कर सकते थे। मतलब ये कौरवों का एक ऐसा जाल था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब जरा पांडवों का जवाब देखिए। धृष्टद्युम्न ने बनाया मकर व्यूह यानी एक समुद्री दैत्य के आकार की रचना। इस व्यूह का मुंह यानी सबसे आगे थे खुद भीमसेन, जो अपनी गदा से किसी भी दीवार को तोड़ने का दम रखते थे, और इसकी पूंछ की रक्षा कर रहे थे महान धनुर्धर अर्जुन, जो दुश्मन को पास भी नहीं फटकने दे सकते थे। मतलब ये एक सीधा और बहुत तीखा जवाब था। और फिर दोपहर होते होते दोनों विशाल व्यू आमने सामने आ गए और टकरा गए। अब बात सिर्फ कागज पर बनी योजनाओं की नहीं थी, बल्कि धृष्टद्युम्न की उस शानदार योजना को असलियत में बदलने की थी। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, भीम ने अपने शंखनाद के साथ कौरव सेना पर हमला बोल दिया। उनका निशाना एक ही था, क्रौंच व्यू के बिल्कुल बीच में घुसकर उसे अंदर से तोड़ देना, उसे अस्थिर कर देना। वो सचमुच एक तूफान की तरह कौरवों की सेना में घुसते चले गए। अब देखिए, यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है धृष्टद्युम्न की 3 स्टेप वाली रणनीति। पहला, भीम बीच से हमला करके व्यू को तोड़ेंगे। दूसरा, अर्जुन व्यू के पंखों पर मौजूद द्रोण और कृपाचार्य को लड़ाई में उलझाए रखेंगे ताकि वो केंद्र की मदद के लिए आ ही ना सकें। और तीसरा, उप पांडव व्यू की गर्दन पर हमला करेंगे ताकि सेनापति भीष्म बिल्कुल अकेले पड़ जाएं। क्या शानदार योजना थी! और कमाल की बात यह है कि ये योजना रणभूमि पर बिल्कुल सटीक साबित हुई। अर्जुन ने द्रोण को उलझा लिया, अभिमन्यु और घटोत्कच ने ठीक उसी जगह हमला किया जहां से भीष्म को मदद मिल सकती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि महाबली पितामह भीष्म को हमला करने की बजाय अपनी ही सेना को बचाने के लिए रक्षात्मक होना पड़ गया। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, युद्ध का नतीजा साफ होता जा रहा था। ये पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी, एक ऐसी जीत जो आगे चलकर युद्ध की पूरी दिशा बदलने वाली थी। दिन ढलते ढलते जिसे अभेद्य माना जा रहा था, वो क्रौंच व्यूह पूरी तरह से बिखर चुका था। कौरव सेना को बहुत भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा। ये अब तक के युद्ध में पांडवों की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक रणनीतिक जीत थी। लेकिन इस जीत की कौरवों ने एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई। वो कीमत थी ये संख्या 7। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी। इस एक दिन में धृतराष्ट्र के 7 और बेटे मारे गए। इसके अलावा व्यूह के पंखों की रक्षा करने वाले कितने ही राजा और सेनापति भी मारे गए। कौरवों के लिए यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी भावनात्मक हार भी थी। तो इस दिन की लड़ाई से आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे मतलब की है। सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त जीत का सेहरा किसके सर बांधा जाए? क्या भीम की ताकत के नाम या अर्जुन के बाणों के कौशल के नाम? इस पर खुद श्री कृष्ण ने भी विचार किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज की जो जीत है वो ना तो तुम्हारे गांडीव की वजह से है और ना ही भीम की गदा की वजह से। इसका पूरा श्रेय तुम्हारे सेनापति धृष्टद्युम्न की बुद्धि को, उसके बुद्धि कौशल को जाता है। मतलब असली फैसला ताकत ने नहीं, बुद्धि ने किया।
कृष्ण ने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ताकत उस रोशनी की तरह होती है जो चारों ओर फैली हो तो बेकार है, लेकिन जब रणनीति उसे एक बिंदु पर ले आती है, केंद्रित कर देती है, तो वो किसी भी चीज को भेद सकती है। धृष्टद्युम्न की रणनीति ने बस यही किया। उसने पांडवों की शक्ति को एक जगह केंद्रित कर दिया। तो छठे दिन का सबसे बड़ा सबक यही है कि धर्म के रास्ते पर सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। असली जीत तो विवेक यानी बुद्धि और दूर की सोच से ही मिलती है। ये दिन बल पर बुद्धि की जीत का दिन था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ताकत, हुनर या फिर वो बुद्धि जो इन दोनों को सही दिशा दिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।